अपने मुबारक हाथ हजरत जाबिर बिन समरा रदिल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर ने अपने मुबारक हाथ मेरे रुखसार पर रखे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते पाक हजरत जाबिर कहते हैं मेरे रुखसार पर रखा हुजूर ने। तो हजरत जाबिर फरमाते हैं काला वजदतु यदहु बरदा फाइजन हिया अबरदु मिन सल्जी वरीहन का अन्नमा अखरजहा मिन जौनती अत्तारी। कहते हैं जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते पाक मेरी रुखसार पर रखा तो मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते पाक में इतनी ठंडक महसूस की कि ओलों के अंदर इतनी ठंडक नहीं होती। और खुशबू कैसी महसूस की? कहते हैं खुशबू भी ऐसी थी, ऐसे लग रहा था जैसे अभी अभी अत्तार की संदूक जी के अंदर से हाथ डालकर निकाला। जिनकी अत्तार जो इत्र फरोश होता है ना, उसके पास संदूक ची होती है, अंदर खुशबू ही खुशबू, और उसके अंदर कोई हाथ रखे और उसके बाद हाथ को निकाले तो कितना खुशबूदार होता है। फरमाते हैं यूं महसूस हुआ जैसे उस संदूक जी के अंदर से हाथ निकल कर आया। हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते पाक की इस खुशबू को आपने यूं मोहब्बत के अंदाज से पेश किया। और हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं एक तो मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की ठंडक महसूस हुई, और दूसरा ऐसी खुशबू थी कि अभी आपने अपना हाथ खुशबू के मरकज में डबो कर निकाला और आपने इसको बाहर निकाला तो इतनी खुशबू मुसलसल आपके दस्ते पाक से आ रही थी। और बहकी ने इस बात को दलाइल नबुव्वह में नकल फरमाया, वहां पर बात और बढ़ गई। मतलब जिस वक्त कोई शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफहा कर लेता, जब कोई हुजूर अलैहिस्सलाम से मुसाफहा कर लेता, फयुज़िल्लु यौमुहु यजिदु रिहाहा, सारा दिन, जिसे हम कहते हैं ये वाली खुशबू इस्तेमाल कर लो, ये लॉन्ग लास्टिंग है, देर तक चलती है। तो कहा हुजूर की खुशबू कैसी है? कहते हैं हुजूर से अगर मुसाफा हो जाता सारा दिन मुसलसल हाथ से खुशबू आया करते थे। और ऐसी खुशबू जिसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा की तौफीक मिल जाती तो उसके हाथों से खुशबू आया करती, और ऐसा फैज मिल जाता कि पूरा दिन खुशबू आती है। वयदहु अला रअसी सबीजी फयुरफु मिन बैनि सिबयानी बिरीहा। फिर हुजूर को बच्चों से तो मोहब्बत ही बड़ी थी, हुजूर अलैहिस्सलाम को बच्चों से बड़ा प्यार था, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों से मोहब्बत थी। तो जब कोई बच्चा खेलता खेलता हुजूर की बारगाह में आ जाता, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्ते मुबारक किसी बच्चे के सर पर फेर देते, फिर वो जाकर दूसरे बच्चों में खेलता तो लोग उस बच्चे की खुशबू से पहचान लेते रसूलुल्लाह से होकर आया। वो उसकी खुशबू से पहचानते, जिधर जाता उसके सर से खुशबू आती, उसके सर से खुशबू आया करती थी। कहते हैं देखने वाला पहचान लेता कि इसके सर पर दस्ते मुस्तफा फिर गया। अच्छा जी, जिसके सर पे हुजूर का दस्ते पाक फिर जाए उससे खुशबू आती है, तो जिसके सर पर हुजूर ने दस्ते पाक रख दिया हो है उस आशिक का क्या आलम होगा। और जो हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते पाक उनके सरों पर होता है, समझे, हुजूर का दस्ते पाक होता है, तो उनकी कैफियत क्या होगी। और इसी तरह कहते हैं ऐसे ही हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब तारीख कबीर में हजरत जाबिर से रिवायत किया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं लम यकुनिन नबिय्यु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यमुर्रु फी तरीक़िन, कहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए कोई रास्ता इख्तियार करते, किसी रास्ते से गुजर जाते, फिर उस रास्ते पर सरकार के तशरीफ ले जाने के बाद कोई चलता तो क्या होता? कहते हैं इल्ला अरफा अन्नहु सलकहु मिन तय्यिबा, कहते हैं पीछे रास्ते पर चलने वाले को पता चल जाता यहां से मुस्तफा गुजरे हैं, यहां से हुजूर का गुजर हुआ।
होते हैं पीछे जाते हुए, हुजूर की खुशबू ऐसी थी कि पता चल जाता सहाबा करम अलैहिस्सलाम को कि हुजूर अलैहिस्सलाम का गुजर यहां से हुआ है। और हजरत अनस कहते हैं कुन्ना नारिफु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अक़बला बितीबी रिही, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो हुजूर को जब किसी सफर से वापस मदीना शरीफ तशरीफ लाते तो हुजूर के आने से पहले खुशबू मदीने में आ गई। कहते हैं जैसे जैसे खुशबू तेज होती जाती सहाबा समझ जाते मुस्तफा करीब आ गए, हुजूर करीब तशरीफ ले आए हम। और यहां पर आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊं, आपने सुना होगा कि मैयत को जब कब्र में रखा जाता है, अगर तो नमाजी हो तो वो कहता है कि जब पूछा जाता है मैंने रब्बू का माँ दीनू का, तो वो मुनकर नकीर को कह देता है मुर्दा, वो मैयत जो है वो कहती है जरा सैर पर हो जाओ, असर का टाइम जा रहा है, मैं नमाज असर अदा कर। अब किसी को इशा के टाइम दफन किया, किसी को फजर के वक्त दफन किया, किसी को जनाब जोहर के वक्त दफन किया। हर मुर्दा कब्र में जो हुजूर का आशिक है, मोहब्बत करने वाला है, वो कब्र में असर का ही वक्त क्यों पाता है, उसे यही वक्त क्यों महसूस होता है। उलमा ने बड़ा नफीस नुक्ता बयान किया। एक वजह तो ये बयान की कि ये अजीम है और ये सलातुल वुस्ता है, इसलिए इसकी अहमियत भी ज्यादा है और उसको उजागर किया गया और उसकी फिक्र भी रही उसे। लेकिन दूसरी जो आशिकों ने वजह बयान की, फरमाया असर का वक्त उसे इसलिए महसूस होता है जैसे असर के वक्त ठंडी ठंडी रोशनी महसूस होती है, मगरिब की तरफ सूरज गुरूब हो रहा था, ठंडी ठंडी रोशनी महसूस होती है। उस वक्त वो चुभती नहीं आंखों को, वो आंखों को चुंधिया देने वाली नहीं होती, बड़ी मीठी मीठी रोशनी होती है। कहा मैयत अपनी कब्र में मुनकर नकीर के सवालों के दौरान ये कहती है कि पीछे हट जाओ, मगरिब से सूरज गुरूब हो रहा है, उसको यूं महसूस होता है वो मीठी मीठी रोशनी, वो कहता है पीछे हट जाओ, मैं नमाज असर अदा करनी है। उलमा ने कहा नमाज का तो अब टाइम नहीं था उसके लिए, नमाज के अहकामात तो नहीं थे, तो वो ठंडी ठंडी रोशनी महसूस करता है। वो किस बात की रोशनी होती है, कहते हैं दरअसल बात ये होती है, इधर से आशिक को कब्र में रखा जाता है, उधर से मदीने से मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहे ज़ेबा का जो नजारा है, हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे की नूरानियत उस आशिक की कब्र में पड़ती है। वो समझता है कि शायद असर का वक्त हो गया है, दरअसल मुस्तफा की आमद का वक्त होता है, हुजूर की आमद का वक्त होता है। तो जब मदीने से चलते हुए 1400 साल बाद उम्मती कब्र में अपने महबूब की रोशनी को महसूस करता है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात में सहाबा इसी तरह हुजूर की खुशबू को महसूस कर लिया करते। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। तो इमाम बुखारी ने यहां नकल किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के आगे भी खुशबू आ रही होती और जब हुजूर गुजर जाते पीछे से भी खुशबू आ रही होती, हर तरफ खुशबू ही खुशबू है। फिर मजीद आपको एक और बात, इस हवाले से कितना हुजूर अलैहिस्सलाम का जिस्म पाक नफीस था। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु तआला बयान करते हैं, कहते हैं राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअैनैया हातैनी, कहते हैं मैंने अपनी इन दो आंखों से अपने नबी को देखा, इन दो आंखों से अपने नबी को देखा। काना नूरन कुल्लाहु, हुजूर सारे का सारा नूर थे, हुजूर सारे का सारा नूर थे। और आज नूरुम मिन नूरिल्लाह पर लोगों को फतवा याद आ जाता है, तो आइए अब्दुल्ला इब्न उमर से पूछते हैं, और ये वो रावी हैं जिनकी रवायतें नूरुम मिन नूरिल्लाह नाम मानने वाले रफ़ाई दैन के ऊपर लेकर आते हैं। मैं कह अगर रसूलुल्लाह को नूर मानने से बंदा मुशरिक हो जाता है तो फिर उनकी रवायत का भी इतबार नहीं करना चाहिए, उनकी रवायत का भी इतबार नहीं करना चाहिए। तो आप फरमाते हैं काना नूरन कुल्लाहु, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम बदन नूर था, बल नूरम मिन नूरिल्लाह, बल्कि वो तो अल्लाह के नूरों में से एक नूर थे। ये कितनी मजे की रवायत है, आपने इसको बयान फरमाया। और बयान करने वाले अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु। मैं कहता हूँ हमारे पास रफ़ाई दैन के भी जवाब बने हैं, लेकिन उनकी जब दलील लेकर आओगे तो हम उनका अमल भी सामने रख देंगे कि बताओ यहां पर आज अगर कोई इमाम या रसूलुल्लाह कहता हो
तो तुम्हारी उसके पीछे नमाज नहीं होती। आज अगर कोई इमाम और हुजूर को हाजिर और नासिर मानता हो, तुम्हारी उसके पीछे नमाज नहीं होती। आज कोई इमाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का अकीदा रखता हो, तुम्हारी पीछे नमाज नहीं होती। आज कोई इमाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो आपको नूरुम मिन नूरिल्लाह कहता हो, तुम्हारी पीछे नमाज नहीं होती। तो जब नूरुम मिन नूरिल्लाह कहने वाले इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, तो उस इमाम की हदीस को कैसे कबूल किया जाएगा? तुम्हारे नजदीक है उसूले हदीस, अहले हदीस को नहीं आगे तो फिर किसको आने हैं? हालांकि अहले हदीस हम लोग ऐसे ही मानों में जो हदीस के असूलों को समझते हैं, अहादीस के असूलों को समझते हैं। अब मजीद आपको बताऊं, ये तो था मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू पाक। अब मेरे हुजूर के पसीने की क्या कैफियत है? हुजूर अलैहिस्सलाम के पसीने की। अन अनस अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना याति उम्म सुलैमिन फयकीलु इंदहा। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला बयान करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ तशरीफ लाते और वहां आकर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ैलौला फरमाते हैं। क़ैलौला किसे कहते हैं? हमारे यहाँ ना किलोला 5-5 घंटे का भी हो जाता है, किलोला 5 घंटे का, 4 घंटे का भी हो जाता है, 3-3 घंटे का भी। किलोला उस वक्त सुन्नत होगा जब कोई दोपहर के वक्त इसलिए सोए कि रात की इबादत में कुव्वत हासिल कर सके। समझे? ये नहीं कि मैं रात को सफर करने में सवेरे किलोला कर लो और सफर किसी और काम के लिए हो। मैं रात को मैच देखने लिहाजा दोपहर को सो तो किलोला भी हो जाएगा ना भाई। किलोला उस वक्त कहा जाएगा, सुन्नत उस वक्त करार पाएगा जब दोपहर को सो इसलिए रहा है कुछ देर के लिए कि रात की इबादत में ताकत हासिल हो सके। और हमारे जामियातुल मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह तुलबा को दोपहर में जोहर के बाद खाना वगैरह देने के बाद सुलाया जाता है थोड़ी देर के लिए। उनको आधा घंटा, घंटा डेढ़ दिया जाता है कि चूंकि इन्होंने रात को दीन का इल्म हासिल करना होता है, तो उनका तो रोजाना किलोला चला है। सुन्नत सो के भी सुन्नत का सवाब पा रहे हैं। तो जब भी किलोले का इरादा बने तो साथ नियत इबादत की तरह करें, ताकि मामला, अब ये रमजान आ रहा है ना, तो रमजान में दोपहर को सोएंगे कुछ लोग ना जिनको फुर्सत मिल जाए, तो अगर उन्होंने सोना है तो रात को तरावियों की नियत से कि मैं तरावियों में जरा कायम होकर खड़ा हो सकूं, इसलिए सो रहा हूं। इंशाल्लाह रमजान के दिन भी इबादत में गुजरेंगे, रातें भी इबादत में गुजरेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क्या कहते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सुलैम के हाथ तशरीफ लाते और वहां उनके घर में क़ैलौला फरमाते थे। फिर क्या हुआ, हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए चमड़े की चटाई बिछाया करती थी, चमड़े की चटाई बिछाती थी। वकान कसीरल अर्क़ी, वहां हुजूर अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा पसीना भी आता था। हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म पाक से बहुत ज्यादा पसीना आता था। फकानत तजमउ अर्क़हु व तजअलुहु फी तीबी वल क़वारी। कहते हैं हजरत उम्मे सुलैम क्या करती, दूध में डालकर बात खत्म ही कर देती थी। हजरत उम्मे सुलैम लकड़ी के साथ पसीना इकट्ठा करती थी, हुजूर का पसीना इकट्ठा करती थी। आज का कोई बंद कपड़े वाला कोई भेड़िया होता तो कहता है ये क्या तरीका कार है। मैं कह ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारी सोचों के मुताबिक है। तुमने नहीं इकट्ठा करना तो गुलाम अहमद मिर्जे का इकट्ठा ना करो, वो तो जलील करने के काबिल है। लेकिन ये पसीना मेरे नबी का पसीना है। सहाबा का अमल देखिए, कहते हैं उम्मे सुलैम लकड़ी के साथ पसीना इकट्ठा करती थी और उसको अपनी खुशबू में डाला करती थी, फिर उसको शीशी में बंद कर लिया करती थी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे करते हुए, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सुलैम को ऐसे करते हुए देखा तो फरमाया, या उम्मा सुलैमी मा हाजा, ए उम्मे सुलैम ये क्या है, ये क्या है। तो सरकार ने जब पूछा तो हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं, अराकु का अदूफु बिही तीवी, या रसूल अल्लाह ये आपका पसीना मुबारक है और इस पसीने को मैं अपनी खुशबू में रखती हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की है। लोग कहते हैं लियाओ जी सिहासिता दे विचू, तो मुस्लिम शरीफ की रिवायत पाक है कि हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा
हुजूर के लिए जब बिछोंगा बिछाती, हुजूर अलैहिस्सलाम को जब पसीना आता तो लकड़ी के साथ उस पसीने को इकट्ठा करती और अपनी शीशी के अंदर डालती। हुजूर ने पूछा उम्मे सलेम ये क्या करते हो? आका इसको मैं अपनी खुशबू में रखती हूँ। और यार पसीना भी कभी खुशबू में रखा जाता है? कहा ये आम बंदे का पसीना नहीं रखा जाता, मेरे मुस्तफा के पसीने में भी खुशबू आया करते थे। सहाबा का अकीदा देखिए, अंदाज देखिए और आगे सुनिए। एक और दूसरी रिवायत पाक में है, नरजू बरकतहू लिसिबयानिना, हम अपने बच्चों को बरकत के तौर पर ये पसीना लगाते थे। पाउडर लगाते हैं ना बच्चों को खुशबू के स्मेल ना आए, बच्चों से खुशबू लगाए। यार वो बच्चे भी कितने खुशनसीब थे जिनको बरकत के लिए मुस्तफा का पसीना नसीब हो रहा है, हुजूर का पसीना नसीब हो रहा है और उसकी खुशबू उनमें मुंतकिल हो जाती थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलेम के अमल को मुलाहजा किया तो सही मुस्लिम शरीफ में तज़किरा मौजूद है कि आपके उसके अमल से हुजूर उनके इस अमल से नाराज नहीं हुए, बल्कि बदन की नफासत से तबर्रुक हासिल करने का जो अकीदा सहाबा कराम का था उसको अयां कर दिया, वाज़ेह कर दिया। और एक और बड़ी मजे की, आज मेरा दिल कर रहा है मैं ऊपर से पढ़ के आपको सुनाऊं। क्यों भला? इसलिए कि मैंने जब पढ़ी नहीं ये रिवायतें तो दिल कर रहा था कि यार ये तो ऊपर से देखकर बार बार पढ़ने वाली चीजें हैं, सबक ही है ये, पढ़ने वाली चीजें हैं। रिवायतें पाक इंसान को ज़बानी भी याद हो जाती है, लेकिन जो लुत्फ इन अरबी अल्फाज में है वो हमारे बोलने में ही है। जो हुजूर के सहाबा बयान कर रहे हैं वो कैफियत नहीं बनेगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और आकर अर्ज करते फकाला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी ज़व्वजतु इब्नती, आका मैंने अपनी बेटी का निकाह कर दिया। हुजूर मैंने बेटी बिहारी है, मैंने बेटी का निकाह कर दिया, उसकी शादी कर दी है, लेकिन हुजूर मैंने वो तो कर दिया, वो उहिब्बु अन तुईननी क़ाल मा इंदी शैय्युन, आका मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कोई ताउन कर दीजिए। हुजूर आप कुछ ताउन फरमा दीजिए, मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है। जिस वक्त उस शख्स ने दरखास्त की तो हुजूर ने फरमाया फिलहाल ज़ाहिरी तौर पर इधर भी नहीं है, लेकिन चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह है, ये सरकार का दर है, किधर शाह तो नहीं, जो मांग लिया सो मांग लिया, और भी कुछ मांग। जिन लोगों को शक है कि करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे ना जा, और भी कुछ मांग, ये सरकार का दर है, कोई दर शाह तो नहीं। जब आगे मांगने के लिए तो जब आ गई है जोश से रहमत पे उनकी आंखें, रोते हंसा दिए हैं जल्दे बुझा दिए हैं। हुजूर की शान है कि जब कोई आ जाए तो हुजूर अता कर देते हैं, और अता करने के साथ क्या अंदाज है, आता है फकीरों बड़ने प्यार ही कुछ ऐसा, खुद बीक दे और खुद कहे मेरे मंगता का भला हो, और मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे तैबा वाले ने। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब उनकी ये बात सुनी तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिलहाल तो यहाँ भी नहीं, लेकिन यहाँ से ना तो नहीं होती। आला हज़रत बोल उठे, वाह क्या जूदो करम है, शहबत हाँ तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, दारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सहा के वो है जर्रा तेरा, फैज है या शाह तस्लीम निराला तेरा, आप प्यासों के तजस्सुस में है दरिया तेरा। यहाँ तो प्यासे आते हैं दरिया के पास, हाँ तो हुजूर का दरिया रहमत प्यासों को तलाश कर कर सैराब कर रहा होता है। आप प्यासों के तजस्सुस में है दरिया तेरा। तो हुजूर ने वाला किन, लेकिन तुम एक शीशी लेकर आओ, एक शीशी लेकर आओ जिसका सर खुला हो और साथ एक छोटी सी लकड़ी भी ले आना। सर खुला हो, साथ एक छोटी सी लकड़ी भी ले आना। फाताहु बिहिमा, वो सहाबी गए और शीशी ले आए और साथ लकड़ी लाकर हुजूर की बारगाह में पेश कर दी। फजअलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी कलाई से लकड़ी के साथ पसीना साफ किया, हत्ता इम्तलाअतिल कारूरा, यहाँ तक कि वो शीशी पसीना से बढ़ गई। काला हुज़हा, मेरे हुजूर ने फरमाया इसे ले लो, इसे ले लो। और फिर क्या किया,
ततीबु बिही, आपकी बेटी ये खुशबू इस्तेमाल करे, ये खुशबू इस्तेमाल करे। फिर रावी का अंदाज क्या है, रावी कहते हैं ये जब हुजूर ने ये पेश किया ना तो फकानत इज़ा ततय्यबत बिही, तो जिस वक्त उस सहाबी की बेटी रसूलुल्लाह के पसीने की खुशबू लगाती थी, यशुम्मु अहलुल मदीनती राइहता ज़ालिका तीब, कहते हैं उस खुशबू की महक पूरे मदीने में घूम जाया करती थी। उस घर का नाम फसम्मु बैतल मुतय्यबीना, फिर उस घर का नाम खुशबू वाला घर रख दिया गया। हसाइसुल कुबरा में ये रिवायत पाक इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमतुल्लाह तआला लेकर आए। और यहां से आपको एक और बात बताओ, पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम इस वाक़े को ज़हन में रखिएगा। पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला हुजूर अलैहिस्सलाम की सुनहरी जालियों के सामने खड़े हैं और झूम कर हुजूर की बारगाह में सलातो सलाम पेश कर रहे हैं, आंखें बंद हैं, हुजूर की याद में मगन हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद और सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं। आपने फौरन महसूस किया कि कहीं से बड़ी प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है, बड़ी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है, और ऐसी खुशबू पहले मैंने कभी पाई नहीं है। हजरत ये पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने आंखें खोली और खुशबू को देखने लगे कि खुशबू आई कहां से है, खुशबू कहां से आ रही है। आपने महसूस किया कि एक शख्स आपके पास खड़ा है जिसको लोग हबशी कहते हैं, वो हवश का रहने वाला, वो किसी दूर इलाके का रहने वाला, कोई गुलाम लग रहा था, वो बंदा खड़ा था और आंखें बंद करके ज़हर कितार रोते हुए हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज करता है। जब वो हिलता है तो खुशबू के झोंके आते हैं, जब वो हिलता है तो खुशबू आती है। आप समझ गए ये खुशबू इस बंदे से आ रही है। आप इंतजार करने लगे। जब वो फारिग हुआ तो उन्होंने पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह उस बंदे से पूछा, कहने लगे कि ये बता कि ये खुशबू कहां से ली है, खुशबू कहां से ली है। मेरे मुरीद दुनिया के कोने कोने से मेरे लिए आला से आला खुशबू लाते हैं, लेकिन इस तरह की खुशबू मैंने कभी सूंघी नहीं है, इस तरह की खुशबू कोई लेकर आया नहीं है, ये खुशबू कहां से ली है। अब वो बंदा कहने लगा, पीर साहब ये खुशबू मैंने खरीदी नहीं है, मुझे अता कर दी गई है, मैंने खरीदी नहीं है, मुझे अता कर दी गई है। कहा कहां से अता हुई है। कहने लगा, रोते हुए उसने सुनहरी जालियों की तरफ इशारा कर दिया, कहने लगा ये मदीने के ताजदार रसूल परवरदिगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशबू मुझे अता की है। पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का तजस्सुस बढ़ जाता है। आपने कहा हुजूर को पर्दा फरमाए तकरीबन 1400 साल हो चुके, तुमने हुजूर से खुशबू कैसे ले ली। वो कहने लगा, पीर साहब आप आलिम भी हैं, आप पीर भी हैं, आपने किताबों को पढ़ा भी होगा, आपको याद है कि एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ था, उसने आकर अर्ज किया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बेटी की शादी है, आका उसकी शादी पर कोई तोहफा देना चाहता हूँ, लेकिन आका मेरे पास कुछ देने के लिए कुछ नहीं है। उस वक्त मेरे मुस्तफा के जिस्म पाक पर पसीना तशरीफ लाया हुआ था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था एक शीशी ले आओ और एक लकड़ी ले आओ। जब वो बंदा लेकर आया, मेरे हुजूर ने अपनी कलाइयों का पसीना निचोड़ कर उस शीशी में डाल दिया था और फरमाया था ये पसीना अपनी बेटी को दे देगा, वो खुशबू के तौर पर इस्तेमाल करेगी। पीर साहब कहने लगे, हाँ हाँ हदीस तो मैंने पढ़ी है, हदीस तो मैंने सुनी है, लेकिन इसका ताल्लुक इसके साथ क्या है। कहने लगा, पीर साहब जरा ठहरिए, अगली बात भी सुन लीजिए। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अब कहने लगा, वो कहते हैं पीर साहब बात कुछ यूं हुई कि वो खुशबू उस औरत को दी गई और जब भी वो खुशबू लगाती थी पूरे मदीने में उसकी खुशबू फैल जाती थी। उस घर को खुशबू वाला घर कहा गया। कहा बिल्कुल यहाँ तक मैंने हदीस से बात पढ़ी है। फिर क्या हुआ, फिर वो कहने लगा, वो कहते हैं पीर साहब बात ये हुई कि रब्बे कायनात का ये फजल हुआ, मेरे मुस्तफा की वो खुशबू तो हुजूर ने अता की थी, चूंकि हुजूर की अताओं में कमी नहीं होती है, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा का वादा है। रब्बे कायनात हुजूर को अता ही करता है और वरफअना लका ज़िक्रक का साया हुजूर के ऊपर है, बुलंदियां ही बुलंदियां है। कहने लगा बात कुछ यूं ही, जब वो औरत खुशबू लगाती थी उसके जिस्म में हुजूर के पसीने की खुशबू आने लगी, फिर अल्लाह ने उस पर करम कर दिया, उसके घर रहमत हुई, रब्बे कायनात ने उसके ऊपर करम किया, अल्लाह ने औलाद अता कर दी। उसकी जो औलाद
औलाद हुई, उस औलाद के जिस्म से भी खुशबू मुस्तफ़ा आना शुरू हो गई। फिर अल्लाह का मजीद करम हुआ, उस औलाद की जो आगे औलाद हुई उसके जिस्म से भी वो खुशबू खत्म नहीं हुई। फिर उसकी औलाद की जो औलाद हुई उसके जिस्म से भी खुशबू आना शुरू हो गई। यहाँ तक के पीर साहब आज 1400 साल बाद मैं उसी औरत की औलाद में से हूँ और हमारे जिस्मों से मुस्तफा जान रहमत की खुशबू आया करती है। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। अब अकीदे की बात करने लगा हूं। अकीदा समझ लीजिएगा। लोग कहते हैं माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी पे मिल गया, लोग कहते हैं वो कुछ दे नहीं सकते। मैं कहता हूं सुनो, जिस नबी की खुशबू 1400 साल बाद खत्म नहीं हो रही, उस नबी की जात कैसे खत्म हो सकती है? आला हजरत बोल उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। और अकीदा ये है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये है, ये अकीदा, ये मोहब्बत है हुजूर अलैहिस्सलाम की। और हुजूर की खुशबू देखें, हुजूर की खुशबू देखें। आज भी यकीन जाने हुजूर अलैहिस्सलाम की खुशबू मदीने में उन मकामात से आती है जहां हुजूर ने कुछ वक्त गुजारा है, वहां से खुशबू आज भी आती है। चाहे वो गारे हीरा हो, चाहे वो गारे सोड़ हो, चाहे वो ओहद का पहाड़ हो, वहां से खुशबू मुस्तफा आती है। और मदीने की गलियों की तो क्या ही बात है, मदीने की गलियों की तो क्या ही बात है। बहरहाल सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं घर में मौजूद थी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ मुबारक से अपना जूता मुबारक, नालैन मुबारक सीधा फरमा रहे थे। इसी दौरान आपकी पेशानी मुबारक पर पसीना आ गया, पसीना आ गया। तो वो पसीना कैसा था? अकीदा सहाबा कराम से लेना चाहिए भाई, अकीदा सहाबा से लेना चाहिए। ना गांधी से अकीदा लो, ना इसरार से अकीदा लो, ना छोटे मिर्जे से, ना बड़े मिर्जों का। अकीदा जब भी लेना है मुस्तफा के सहाबा से लेना है, समझे, मुस्तफा के सहाबा से लेना है। और सहाबा का भी यही अकीदा था, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सहाबा कराम का भी यही अकीदा था कि हुजूर आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं। और शान की रब ने अता की। हजरत आयशा कहती हैं, काना अरकुहु यतवल्लदु नूरा, आप कहती हैं हुजूर के नूरानी जिस्म पर, पेशानी पर पसीना आया तो वो पसीना भी नूर लग रहा था, पसीना भी नूर का है। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ने इन बातों को जगह जगह समझाया है। और अगली बात आपको करूं, एक सहाबी छोटी उम्र में थे और वो कहते हैं कुन्तु मआ अबी, मैं अपने वालिद के साथ था। जब हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला को रजम फरमाया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के ये सहाबी कहते हैं मैं छोटी उम्र में था। तो हीन रजमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइज़ बिन मालिक, हुजूर अलैहिस्सलाम ने माज बिन मालिक को जब रजम फरमाया, फलम्मा अखज़तहु हुल हिजारा, कहते हैं जिस वक्त हजरत माज बिन मालिक को पत्थर लगे तो मैं डर गया। जिस वक्त मैं डरा तो हुजूर ने क्या किया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ लगा लिया। हुजूर ने, आपको पता है जब कोई अपने साथ लगा ले तो डर बंदे का कम हो जाता है। हुजूर ने साथ लगाया और मैं आपके साथ चिमट गया। क्या शान है, क्या कैफियत होगी कि बच्चा हुजूर के साथ चिमट रहा है। फसाला अलैया मिन अरकी इब्दिही, कहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल मुबारक का पसीना इसी दौरान मुझ पर गिरा, हुजूर की बगल मुबारक का पसीना गिरा। कहते हैं उस पसीने से भी मुझे कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। क्या खुशबू थी हुजूर अलैहिस्सलाम के पसीने की। तो आगे सुने, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाबे दहन में रब ने कितनी बरकत रखी, कितना नफीस है। हजरत उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अभी वो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, वो कहने लगे कैसरो कसरा और नजाशी के दरबार में मुझे वो चमक नजर नहीं आई जो चमक मोहम्मद अरबी के दरबार में देखी है, जो हुदैबिया के मकाम पर देखी है। पूछा क्या देखा, कहने लगे कि वो जो गारा बलगमी थूक होता है ना, वो जिसको लोग देखकर नफरत करते हैं,
कहते हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना लाबे दहन जमीन की तरफ गिराते तो सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान की कैफियत ये होती थी, सहाबा कराम उसको जमीन पर नहीं गिरने देते थे, अपने हाथों पर उठा लेते और अपने हाथों से मलकर अपने चेहरों और जिस्मों में मला करते थे। यहां तक के जिसको वो ना मिलता तो जिसको मिल जाता उसके हाथ से हाथ मस करके अपने चेहरों पर मल लिया करते थे। कहने लगे, ए कुफार, तुम चाहते हो कि इस्लाम को खत्म कर दे, ये बात याद रख लो, रसूलुल्लाह के गुलाम उनसे मोहब्बत बड़ी करते, और जिस नबी का लाबे दहन जमीन पर नहीं गिरने दे रहे उस नबी का खून गिरते कैसे बर्दाश्त करेंगे। तुम अपने इरादों को तर्क कर दो, इस्लाम गालिब आकर रहेगा। ये मोहब्बत है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की आपसे, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से जो पानी लगता हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा उसको भी जमीन पर नहीं गिरने देते थे। और अगली बात आपको बताऊं, हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत थी मदीने शरीफ में, तो उस औरत को वो हया के साथ उस वक्त उसका ताल्लुक नहीं था। समझे, अल्फाज जरा मैंने बड़े सोच समझ के लगाए हैं। हया के साथ उस वक्त उसका ताल्लुक नहीं था। अब ऐसी औरतों के लिए कोई मुश्किल नहीं होता किसी का भी रास्ता रोक ले कहीं भी रुक जाए। हदीस पाक में भी यूं अल्फाज बयान किए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वो औरत थी और आप खाना तनावुल फरमा रहे थे, इतने में एक नौजवान लड़की आ गई, वकानत कलीलतल हया, वो हया की दौलत से महरूम थी, हया की दौलत से महरूम थी, उसमें हया कम थी। बहरहाल फिर उसने मुतालबा क्या किया हुजूर से मुतालबा करने लगे। अब हुजूर ला तो फरमाते नहीं है और आपसे मुतालबा करने लगी, कहने लगी जो लुकमा आपके मुंह में है आप ये लुकमा मुझे अता कर दे। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अब कहने लगी आपके मुंह में जो लुकमा है मुझे ये अता कर दीजिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ला तो है नहीं था, हुजूर ने निकाला और अता कर दिया। फलम्मा इस्तक़र्रा फी जौफिहा, अब हुजूर का लाबे दहन उसके अंदर मिक्स हो चुका था, हुजूर का लाभ मिल चुका था। रावी कहते हैं जब हुजूर अलैहिस्सलाम का दिया हुआ वो लुकमा उस औरत के पेट में पहुंचा, अलक़ल्लाहु अलैहल हया, अल्लाह ने उसको शर्मो हया की दौलत अता फरमा दी, शर्मो हया की दौलत अता कर दी। मैं कहता हूं हुजूर अलैहिस्सलाम का लाबे दहन किसी के पेट में चला जाए तो अल्लाह दौलत हया अता कर देता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाह करम पड़ जाए तो बंदा कितना बा है, कितना करम होता होगा। तो कहते हैं फिर क्या हुआ, हत्ता लम यकुन बिल मदीनती अशद्दा हया मिनहा, फिर उस औरत से बढ़कर मदीने में कोई औरत हया वाली नहीं पाएगी। खास जातों को निकाल कर बात होती है, जब कोई ऐसी बात हो उसका मतलब खास जातों को निकाल लेना होता है, क्योंकि हो सकता है किसी के जहन में बात आ जाए कि हुजूर के घर वालों की बात, तो यहाँ पर हदीस पाक में मुराद समझ नहीं होती है कि खास जातों को निकाल कर बात हो रही होती है कि उनके बाद इस औरत से बढ़कर बाहया औरत कोई मदीने शरीफ में पाई नहीं गई है। तो बहरहाल ये हुजूर के लाबे दहन की बरकतें हैं और करीम अका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलो बराज के लिहाज से जिस्मानी नफासत। यहाँ पर भी ना ये यूनिवर्सिटी कॉलेज के ये न्यू जनरेशन है ना जो रेडीमेड स्कॉलर, इनको बड़ी परेशानी होती है। तो आइए हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में सलामी पेश करते हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन पूछा, इन्नका तातिल खला, आका आप जिस वक्त क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले जाते हैं तो उस मुकाम पर जिस वक्त हम जाएं तो फला नरा मिनका शैय मिनल अज़ा, आका हमें वहां पर कोई चीज नजर नहीं आती, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि या रसूल अल्लाह आप जब बैतुल खला में तशरीफ लाते हैं और आप वापस आते हैं तो वहां कोई चीज नजर नहीं आती। तो फ़क़ाल लहा या आयशा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत आयशा से फरमाया, अवमा अलिमती
अन्नल अर्दा तब तालियु मा यखरुजु मिनल अंबियाई अलैहिमुस्सलाम फला युरा मिनहु शैउन। तुम्हें ये इल्म नहीं कि रब्बे कायनात के अंबिया के लिए एक खास एहतमाम और खास प्रोटोकॉल होता है। अल्लाह के अंबिया जिस जगह पर क़ज़ाए हाजत करे तो जमीन उसको निगल जाती है, लोगों को कुछ भी नजर नहीं आता, जमीन उसे खा जाती है। बहुत से आसार में ये बात मौजूद है कि जहां पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत फरमाते वहां कोई चीज नजर नहीं आती थी, लेकिन वहां से खुशबू जरूर आया करती थी, खुशबू आया करती थी हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म से। अब आपको यहां पर एक मसला समझाने लगा। देखिए, आपने इस चीज को तो सुना होगा कि जिसको भी बनाया गया ना, जहां उसने दफन होना था वहां की मिट्टी से बनाया, ऐसे ही है। और हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत जो है ये ऐसी है कि जैसे जन्नतियों की हो। जन्नत में यही है, वो जो भी खाएंगे पसीना आएगा, खुशबूदार बात खत्म हो जाएगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म पाक की जो मिट्टी जो हमीर है ये जन्नत का है, और जन्नत को भी हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके नवाजा गया। समझे कितना रब का करम है और किस कदर रब्बे कायनात का फजल है। बहरहाल आगे देखते हैं एक और हदीस से पाक इस हवाले से। सैयदा आयशा सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां जाने के बाद खुशबू फैल जाती थी। बयान अशाअतुल लमात में हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला लिखते हैं, आपने एक बार उज़र की वजह से बोल किया, एक प्याले का इस्तेमाल फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने। तो एक मरतबा रात को जब आपने प्याले में बोल फरमाया तो वो अभी चारपाई के नीचे था। ये अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी वो हैं जिनको वो भी मानते हैं जो ये बातें नहीं मानते। समझ आ गई? वो भी मानते हैं जो ये बातें नहीं मानते, इसलिए इनका हवाला बड़ा मुस्तनद हवाला है। तो फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने बोल मारे फरमाया किसी उज़र की वजह से प्याले में, तो उसको चारपाई के नीचे ही आपने रखा। तो एक सहाबी आगे, उनको इल्म नहीं था कि ये बोले नबवी है, वैसे ही पानी समझकर नोश फरमा गए, इसलिए कि उसमें कौन सा कोई ऐसी कैफियत थी, खुशबू ही खुशबू थी, वो पानी समझ के नोश फरमा गए। जब उन्होंने ये मामला किया तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं एक शख्स ने बोल को पानी समझते हुए नोश कर लिया, जब तक वो बंदा जिंदा रहा, जब तक वो बंदा जिंदा रहा, जिधर से गुजरता था तो उसके बदन से खुशबू आया करती थी, उसके बदन से खुशबू आती थी। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोल जिसने ना जानते हुए पी लिया तो आपके उस बोल की वजह से जब तक वो बंदा जिंदा रहा उसके बदन से मुसलसल खुशबू आती रही, मुसलसल खुशबू आती रही। मैं कुर्बान जाइए। और आगे कहते हैं ये खुशबू उस तक महदूद नहीं रही, उस तक महदूद नहीं रही, बल्कि उसकी औलाद में नस्ल दर नस्ल ये खुशबू मुंतकिल होती चली। ये एक मर्तबा की बात वो कैफियत बयान की। अब जरा सोचिए इस बात को कि जिनके फुजलात में इतनी खुशबू हो उनके पैकेट में कितनी खुशबू होगी। और एक और बात सुने, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक रावी है, आप फरमाते हैं कि मैंने जब आपके विसाल के बाद आपको गुस्ल दिया तो मैं गुस्ल देते हुए थोड़ी थोड़ी देर देखता रहा तो किसी तरह की आलूदगी बदन से बाहर नहीं निकली, बल्कि उस वक्त भी मेरे मुस्तफा के बदन से खुशबू आ रही थी, खुशबू आ रही थी। हजरत अली कहते हैं मेरी जुबान से अल्फाज निकले, कुल्तु तिब्ता हय्यन व मय्यिता, आका आप ज़हरे हयात में भी खुशबूदार है, आप पर्दा फरमा कर भी खुशबूदार है। इनकी ये हुजूर अलैहिस्सलाम यही लफ्ज हजरत सिद्दीक़ अकबर ने भी इस्तेमाल किए। आपने जिस वक्त सरकार के चेहरे का बोसा लिया तो ये लफ्ज आपने भी बोले, तिब्ता हय्यन व मय्यिता, आका आप ज़ाहरी हयात में भी खुशबूदार हैं, पर्दा फरमा कर भी खुशबूदार हैं। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक के हवाले से और करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इन शानों को समझने की जरूरत है। हमारे आज के नौजवानों को बताने की जरूरत इसलिए भी है कि जब कोई आकर इनको कहे ना फलां फलां भी जिल्ली था, तशरीई था, वो उम्मती नबी था
वो किसी काने दज्जाल के बारे में ऐसी बात करेंगे तो ये उससे पूछे कि जब वो बैतुल हला में मरा था तो अपने ही बोलो बराज के ऊपर मुंह देकर मरा था। उसकी तो कैफियत ये थी कि वहां से बदबू भी आ रही और उसके पसीने से बदबू आती है। और मिर्जे के बारे में मैंने ये पढ़ा है कि मिर्जे को तकरीबन 300 से ज्यादा बीमारियां थी, 300 से ज्यादा बीमारियां थी। इसको पिस्सू भी पड़े हुए थे, इसको जुएं भी पड़ी हुई थी, इसकी आंखों का भी मसला था, इसके मुंह से भी बू आती थी, इसके जिस्म से भी बू आती थी, इसकी गुफ्तगू से भी बू आती थी, इसको बार बार बाथरूम में जाने की बीमारी भी थी। ये वॉशरूम के हर 5 मिनट बाद, इसके मानने वाले लिखते हैं मिर्जा जी हर 5 मिनट बाद बाथरूम में जाया करते थे। मैं कह जिन्हें हर 5 मिनट बाद लैट्रिन चुरे रह गए उन्हें तबलीग मोया था नहीं करनी है, उसने क्या तबलीग करनी है। यही वजह है कि जो जहां कसरत से जाता है उसकी मौत भी वहां वाक़या होती है। तो ये कसरत से वहां जाया करता था, वहीं पर मरा है। और कितने बदबख्त हैं, उठाकर मुकाबला किस जात के साथ करवा रहे, मुकाबला किस जात। मैं कहता हूं अमीर अहले सुन्नत की गली में घूमने वाले कुत्ते की भी शान इससे ज्यादा है। समझ आइए। वक्त के मुजद्दिद अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी दामद बरकातुहुम आलिया की गली में सैर करने वाले, अदब से घूमने वाले कुत्ते की भी शान मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से ज्यादा है। इसलिए कि उस कुत्ते ने खत्म नबूवत का इनकार नहीं किया, ये खत्म नबूवत का मुनकर। समझे बात को। तो इसलिए कहीं भी आपको कहीं नरम गुस्सा इख्तियार करने का ज़हन बनाया जाए ना कि कर दो, उनको बोलो पीछे हट जाओ, हमारे सामने कुछ और किसी की बात ना करो। हमारी तवज्जो का मरकज रसूलुल्लाह का मदीना, हम हर वक्त हुजूर की यादों में रहने वाले हैं। मोहब्बत ही अपने नौजवान को, अपने बच्चों को इतनी दे दे ये किसी और की बात सुनने को तैयार है। बात करने वाले, इतराज़ात करने वाले तरह तरह के करते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम फिर इन्होंने डायरेक्ट वार नहीं किया, डायरेक्ट वार नहीं किया, ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। जैसे अभी आजकल ये निजाम चल रहा है ना, हताती वाले लिबास का एक इशू बनाया गया, उसको फिर कहा गया कि मौलवियों ने इसे कुछ और समझ लिया था, जबकि मौलाना हजरात ने तो उसको अपना सेव कर लिया, बताया कि कुरान की आयतें नहीं। लेकिन अब ये रवाज आम होता जा रहा है, अब ये रवाज आम होता चला जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता लोगों के लिए ये मामूली चीज हो जाएगी। फिर ये कुरान की आयतों को दाखिल कर सकते हैं, फिर अहादीस के अल्फाज को ये कोड कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं। इसलिए हमें हर लिहाज से होशियार रहना चाहिए, हर लिहाज से। और इसको आम करने की एक मकसद यही होता है, लोग कहते हैं यार ये तो एक हताती वाली चीज़ है, और आपकी बच्ची भी मुमकिन है ईद के दिनों में कोशिश करे कि हमें भी ये वाला ले दे। ये तो क्लियर हो चुका है मसला, तो उनको समझाएं कि हर जुबान का अदब व एहतराम जरूरी है, लिहाजा और अंदाज से आप इस्तेमाल करें, इसको आम ना समझे। फिर होता पता क्या है, फिर एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि हताती के साथ वो चीज़ें भी ऐड करेंगी। फिर अगर कोई मौलाना साहब बोलेंगे ना, फिर अगर कोई अहले इल्म बोलेगा तो तमाम लिबरल्स एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर कहेंगे ओए मौलवियां तक काम में पहले भी कोशिश किया, पहले भी कुछ नहीं था, लिहाजा अब भी कुछ नहीं है, इनका काम ऐसे करना। फिर कौम के 2 गिरोह बनेंगे, फिर हिस्से होंगे। कोई कहेंगे हैरी यार कुछ नहीं होता, ये तो आम हो गया, ये तो आम हो गया। तो उनको बोले आम हो गया, अगर ये बात कान खोल कर सुन ले सारे, अगर किसी के जिस्म पर ऐसा लिबास पाया गया तो यकीन जाने अहले इल्म हजरात अगर दे दिए फतवा तो चीर कर निकल जाएगा उससे। कुरान की अजमत और एहतराम अपनी जगह है, इसके बारे में कोई कमजोर चीज हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। और फिर ऐसा ऐसा आप लोगों के ना अभी ये रिजल्ट अनाउंसमेंट भी हो रही है, आगे जाके ना रिजल्ट भी होंगे, तो मेरा मशवरा है थोड़ा सा एहतजाज इधर भी कर लिया करें। हमारी बच्चियां वहां नाच रही होती हैं जनाब, नाचतों को देख रही होती है, म्यूजिक चल रहा होता है, तो हम वहां पर रिजल्ट लेने के होते हैं। मैं कह रिजल्ट लेने से पहले ही आप फेल हो चुके हैं भाई, हाँ जी, दरबारे मुस्तफा में फेल हो चुके हैं। जब आप म्यूजिकल प्रोग्रामों के अंदर बैठ गए, म्यूजिकल प्रोग्राम के अंदर बैठ गए और आपने आवाज नहीं उठाई और पैसे देकर 100 जुतियां भी खा ली है तो गन्ने भी खा ले, पैसे देकर भी आप अपने बच्चों की समातों के अंदर वो जहर घोल रहे हैं, जिसके बारे में मेरे हुजूर ने फरमाया
कि गाना यानी म्यूजिक वगैरह ये इंसान के दिल में निफाक पैदा करता है, मुनाफिकत पैदा करता है। तो आप बोले ही नहीं है, कलाम ही नहीं किया आपने, तो फिर क्या आप पास हो गए हैं, फेल हो गए हैं। तो इसलिए फेल होने से खुद भी बचें और अपनी औलादों को भी बचाएं। स्कूल वालों से कम इतना मुतालबा तो कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम ना किए जाए, बल्कि जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल को सजा लिया। वहां भी तो रिजल्ट अनाउंस हो सकता है। ये दारुल मदीना है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकपुरा में, दारुल मदीना का रिजल्ट ऐसे ही अनाउंस होता है, जिक्र मुस्तफ़ा होता है, नाते पढ़ी जाती है, बच्चे आकर मंकबत पढ़ते हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो साथ ही साथ रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। और टोटली पर्दे के माहौल 100% पर्दे के, कोई बेपर्दगी नहीं होती। तो अल्लाह करीम हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ कर लेते हैं, फिर सलात व सलाम को दो शेर पढ़ के मुख्तसर कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन व हुवा अहलु रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ मेरे मालिक मौला, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तेरी तौफीक से हमने दरस कुरान में शिरकत की। मेरे मालिक हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। इसके सदक़े हमारी, हमारे वालिदैन, पीरो मुर्शिद, असाज़ा कराम, तलबा कराम, बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला, हमारे बीमारों को शिफा अता कर दे, कमज़ोरों को हिम्मत ताकत अता कर दे, बेहदायतों को हदायत अता फरमा दे, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा। मालिक हम सबको आसान और सुथरा बाइज़्ज़त रिज़्क़ हलाल अता फरमा। हमारी कमज़ोरियों को दूर कर दे, हमारे अली भाई के रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा, घर बार की खैर फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला, हमें दोनों जहां की भलाइयाँ और बरकतें अता फरमा। मालिक जितने हाथ तेरी बारगाह में बुलंद है, इनकी हाली जोलियों को मुरादों से भर दे। ऐ मेरे मालिक मौला, हम सबको मक्का पाक मदीना पाक की बाद अब हाज़िरियाँ अता फरमा, हुजूर के दर की बाद अब हाज़िरियाँ अता फरमा। सय्यदी व मुर्शिदी अमीर अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर तादीर सलामत फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला, दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात का साया हमारे सरों पर तादीर सलामत फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला, हमारी ज़ुबानों में तासीर अता फरमा, दिलों को इखलास अता फरमा, रूहों को पाकीज़गी अता फरमा, सोचों को साफ और सुथरा कर दे। ऐ मेरे मालिक मौला, ज़ुबानों पर दुरूद पाक के नगमे अता फरमा।